व्लॉग चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे, मॉर्निंग और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि बनाती हैं द मोस्ट आई थिंक टेक लोडेड कार इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी किट, एक्टिव सेफ्टी एंड पैसिव सेफ्टी साथ है। और इससे ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम दोनों बिल्कुल फिट फाट मज़े में हैं। और आज एक और कार रिएक्शन आ गया है। रिसेंटली हमने एक वीडियो देखी थी महिंद्रा की XUV 700 जिसके फर्स्ट इंप्रेशंस थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा आप इस पे डिटेल्ड वीडियो देखें, और कुछ लोग कह रहे थे इसका कोई रेडार सिस्टम है उस पर देखें, कुछ लोग कह रहे थे फलाने चैनल की देखो फलाने की। तो जी आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं, टॉप 7 रीजंस टू बाय महिंद्रा XUV 700। तो ये जिन भाई का चैनल है आशीष मसीह कार्स, और इनसे हमने परमिशन ले ली है और इन्होंने परमिशन दे दी है। सो इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और जाके ज़रूर चेकआउट करें इनकी वीडियोस और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद एज ऑलवेज हम करेंगे बातचीत से स्टे होता है। लुक कितनी अच्छी है। ये बैरियर जैसा नहीं लग रहा? हाँ इंटीरियर अच्छा। हाँ जी साहब, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड ऑल ऑफ यू आर सेफ इन योर फैमिलीज एट होम। आज का जो वीडियो है ये है अबाउट द टॉप 5 रीजंस व्हाई यू शुड कंसीडर बाइंग द महिंद्रा XUV 700 एंड मे बी 1 or 2 reasons why maybe you should not consider buying this car। क्यों आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो आपको बता देते हैं पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स गाड़ी के। अब पहले शुरू करते हैं हम पॉजिटिव से। पॉजिटिव ये है कि इस गाड़ी के जो लुक्स हैं बाहर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, वो बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पुरानी XUV 500 को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, टोटली ऑल न्यू गाड़ी नहीं है। तो इट्स मिक्स बैग, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। तो ये पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। हाँ, लेकिन एक बात है, गाड़ी लंबी बहुत है, रोड प्रेजेंस गाड़ी काफ़ी है, और जो लुक्स हैं काफ़ी मेरे हिसाब से शार्प है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सेम टाइप के लुक्स हैं, जैसे पहली स्विफ्ट थी, फिर दूसरी स्विफ्ट आई, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं था, फिर दूसरी स्विफ्ट के बाद तीसरी स्विफ्ट आई, वो भी स्विफ्ट ही लगती है, कुछ अलग नहीं लगता। तो आजकल कंपनीज ब्रांड आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहती हैं, बट ऑनेस्टली इट्स ऑल न्यू कार, सब कुछ नया है, चैसी नया है, बॉडी पार्ट्स नए, सब कुछ नया है। लेकिन इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, विच इज़ द लुक्स। जो सेकेंड रीजन है लेने का इस गाड़ी को, जो पॉजिटिव में 100% आएगा, वो है इसका सेफ्टी किट। साथ इसमें एयरबैग आते हैं, ADAS सिस्टम आता है, वार्निंग और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि बनाती हैं द मोस्ट आई थिंक टेक लोडेड कार इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी किट, एक्टिव सेफ्टी एंड पैसिव सेफ्टी साथ है। और इससे ज़्यादा फीचर्स और इससे ज़्यादा इंटीरियर भी सेफ्टी किट के लिहाज से आपको किसी भी हार में नहीं मिलता है इस सेगमेंट में। तो इट्स अ वेरी सेफ कार, रेडार बेस्ड, कैमरा बेस्ड सेफ्टी गाइडेंस सिस्टम मिलते हैं। तो रियली जब आप इस गाड़ी में हाईवे पर निकलेंगे अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो आप हमेशा ही सेफ महसूस करेंगे। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं एक इनसिक्योर गाड़ी में बैठा हूँ या फिर एक हल्की गाड़ी में बैठा हूँ, उसमें किट नहीं है या जो भी है। तो इन दैट सेंस दैट्स रीजन नंबर 2 व्हाई यू शुड कंसीडर बाइंग दिस कार। रीजन नंबर 3 जो इस गाड़ी को लेने का है, वो रीजन ये है दैट दिस कार इज द मोस्ट पावरफुल कार इन इट्स सेगमेंट। चाहे हम बात करें डीजल की 185 bhp, चाहे हम बात करें पेट्रोल की 200 bhp, both the engines are very powerful and performance also shows, especially when you take it out on a highway, the performance of this engine or both these engines truly show। और साथ ही साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिहाज से ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, और ऑप्शन लिस्ट जब लंबी होती है तो आपके पास चॉइसेस हो जाती हैं। दैट्स ऑल्सो समथिंग गुड, बट मोस्ट पावरफुल कार इन सेगमेंट एंड 0 to 60 of under 5 seconds, that's what Mahindra claims, which makes it a very quick SUV as well. SUVs aren't meant to be very sporty, but this car definitely seems to offer you sporty performance because of the most powerful engines in this segment। अब बात करते हैं चौथे रीजन की, और चौथा रीजन भी वही है जो सेकंड रीजन था,
टेक्नोलॉजी और फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2 10 इंच के बड़े स्क्रीन आते हैं। 10 इंच का है, और जो यहाँ पे गेजेस वाला स्क्रीन है लग रहा है क्या 10 इंच का ही है। तो 10 इंच के 2 बड़े स्क्रीन है, और स्क्रीन देखने में बहुत शार्प है, बहुत ही शानदार है, और चलाने के लिहाज से भी टच स्क्रीन इज क्वाइट गुड। रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी है, फीचर्स बहुत सारे हैं। इट्स अ कनेक्टेड कार एंड इट कम्स विद 60 कनेक्टेड एप्स, एंड Mahindra is saying that very soon they'll offer you 100 connected apps on this car। जी हाँ, आपको Alexa ऐप इस गाड़ी के अंदर ही मिलती है। You don't have to download on your phone separately, and Alexa आ गई। 60 apps वेरी गुड सिस्टम, 100 हो जाएंगे। और चलाने में भी अच्छा है, और जैसा मैंने कहा देखने में तो खैर ही अच्छा है ही पहले से। तो इन ऑल दोस थिंग्स इट्स अ नाइस कार। और एक और रीज़न इसको लेने का है, अगर आप है एक शौकीन इंसान, एक गाने सुनने के शौकीन इंसान, आपको गाने सुनने का बहुत मज़ा आता है और लंबे सफ़र पे जाते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो इस गाड़ी में स्पीकर सेटअप भी अच्छा है, ऊपर भी आपको मिलता है। सोनी का साउंड सिस्टम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है जो मैंने सुना है किसी एसयूवी में इस प्राइस पॉइंट पर। अब सब गाड़ियों में अच्छे साउंड सिस्टम आते हैं, नो डाउट, बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट गुड एंड अप देयर। क्लैरिटी अच्छी है, नोट्स की बेस अच्छी आती है, और ओवरऑल आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में बैठे हैं और आपने बहुत महंगा स्टेरियो ले लिया है। तो हाँ, हालांकि आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें तो ऊपर वाले वर्जन में आती है, टॉप वर्जन में आती है, नीचे नहीं आती हैं, बट स्टिल दीज आर फीचर्स एंड फैक्ट्स आई एम टेलिंग यू, जिनकी वजह से महिंद्रा की XUV 700 बनती है एक फ्लैगशिप गाड़ी। और फ्लैगशिप गाड़ी के साथ साथ एक ऐसी गाड़ी है जो खरीदना आपके लिए पूरी तरह से बनता है। अच्छी अंदर से खुली प्रीमियम लुक का। अच्छा, नॉट टू बाय। अब एक दो रीजन जिनकी वजह से आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, अगर आप डीजल ही लेना चाहते हैं और आप डीजल चलाने के शौकीन हैं, तो मैं कहूँगा कि आप अगर शहर में चलाते हैं ज़्यादातर, तो आप इसका राइवल खरीद लीजिए, यानी कि क्रेटा खरीद लीजिए, या फिर एल्काज़ार खरीद लीजिए अगर आपको ज़्यादा सीट चाहिए। और वो इसलिए कि इसका डीजल इंजन है तो अच्छा, पावरफुल भी है, लेकिन जो उसकी रिफाइनमेंट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। रिफाइनमेंट के मामले में ये इंजन थोड़ा सा पीछे है, और साथ ही साथ कभी कभी वाइब्रेशंस भी गियर के थ्रू और कभी कभी क्लच के थ्रू अंदर आ जाती हैं। सो इन दैट सेंस द अदर कार्स इन दिस सेगमेंट, द सफारी offers you less vibrations and slightly lesser noise when you rev it. तो उस लिहाज से मे बी the options for diesel lovers, so to say, are out there in the other rivals that this car has in the segment. बट उसके अलावा मेरे को लगा कि गाड़ी में दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी मिसिंग है वो है थोड़ी सी फिट एंड फिनिश या नीचे वाले पार्ट्स की, जो ये सारे के सारे कंट्रोल्स हैं, एसी कंट्रोल्स। एक तो लुक में पिछली वाली XUV 500 के ही तरह लगते हैं, और दूसरा इनकी फिट एंड फिनिश थोड़ी बेहतर हो सकती है। थोड़ी सी पैची क्वालिटी है गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसे पोजीशन किया गया एज अ फ्लैगशिप कार, पोजीशन किया गया एज अ मेन कार इन द लाइनअप। डेफिनेटली क्वालिटी लेवल्स शुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, बट these are things that maybe some people can ignore because the safety kit is good, it's the most powerful car in its segment. Also, because the ride comfort is very good, it's got the best ride comfort I think in the segment, right up there with the Safari. So all those things I think are positive, and maybe one of those 2 or 3 negative things you can ignore, because कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, ये बात तो आप मानते ही हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इंसान भी नहीं होता, और कुछ गाड़ी का अगर है तो कुछ नेगेटिव्स भी चीज़ों में आएंगे ही आएंगे। Anyways guys, if you think that this video was helpful, then don't leave without liking this video, and don't leave without subscribing to this channel, because आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके मोटिवेशन से, आपके लाइक से ही हमें आगे ही मोटिवेशन मिलता है। So much for watching, and we'll see you in the next one. अच्छा, हैंडल्स खुलते हैं। ओके जी, फाइनली वी हैव सीन द कार। और देखी तो पहले भी थी हमने, बट जो आशीष भाई हैं वो हमें बता रहे थे इसके कुछ रीजंस बाय करने के और 1-2 रीजंस नहीं बाय करने के। तो मोस्टली जो रीजंस थे वो बाय करने के थे। और एक चीज़ मैं दाद दूंगा, जो बात है सो है कि इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और यही रीज़न है। एक ये रीज़न भी है कि इंडिया में गाड़ियाँ रीज़नेबल भी हैं, और इंडिया में सुनने में यही आता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं कि बिल्ड क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। जबकि हमने एक वीडियो देखी थी, इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बिल्ड क्वालिटी की भी बात हो रही थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ मैं लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देखिएगा। और दूसरा ये बताया जाता है कि हर मॉडल दूसरे मॉडल से डिफरेंट भी होता है। हाँ, बाकी ये है कि इसमें वेरिएंट्स हर गाड़ी में आते हैं।
कि जी जैसे जैसे आपकी कीमत भी बढ़ती जाएगी, वेरिएंट्स में एडिशन होती जाएगी। फर्ज करें कि आपने एक वेरिएंट नहीं लिया, दूसरा ले लिया उससे हाई वाला, तो उसमें आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल जाएंगे या अच्छा आपको अंदर वो मिल जाएगा, सिस्टम अच्छा मिल जाएगा। बता रहे थे कि इसमें 7 एयरबैग्स, हाँ तो 7 एयरबैग्स हैं। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट ये बताया कि सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब हमारे यहाँ 2 एयरबैग्स भी अब देना शुरू किए हैं, वरना देते ही नहीं थे। तो सेफ्टी जब आपकी नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो फिर फायदा क्या है। दूसरा ये कि बता रहे थे कि इसके अंदर सोनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं गाड़ी में। अच्छा, देन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ले करके कंटिन्यू होके जा रहा है मीटर तक। और मीटर वैसे होते हैं गाड़ी में, तुमने देखा होगा एनालॉग होते हैं जिसमें सुई लगी होती है। इसका जो मीटर है वो भी डिजिटल है, पूरी स्क्रीन लगी हुई है। और वो लग रहा है 2 स्क्रीन नहीं है, लगता है एक ही स्क्रीन है। ये बड़ी तो वो बहुत इंप्रेसिव मुझे लगा। और उसके अलावा जी इसमें कुछ लोग स्पेशियस है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी जो 500 थी उससे सिमिलैरिटी है, तो कुछ नया नहीं है। अब ये 500 तो हमने नहीं देखी, आप ही बता सकते हैं कि वाकई में ऐसी बात है कि नहीं है। बाकी वो कह रहे थे नेगेटिव पॉइंट्स में ये बोल रहे थे कि इसके अंदर जो इंटीरियर है वो मतलब थोड़ा सा और प्रीमियम हो सकता था, थोड़ा सा ढीला सा है और उसकी अच्छी वो नहीं है क्वालिटी वगैरह। और डीजल जो रिफाइनिंग का बता रहे थे, डीजल का भी उससे थोड़ा इंजन पीछे उससे बेहतर है। वो कह रहे हैं क्रेटा ले लें या दूसरी अल्काजार ले लें, वाइब्रेशन आती है गियर में। तो ये तो अब जिन लोगों ने इसको ट्राई किया वही बता सकते हैं कि वाकई ऐसी बात है कि नहीं, और कौन सा वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है। वेरिएंट्स पे भी हम अगर आप चाहते हैं, या इसका जो रेडार सिस्टम है उस पर भी आप चाहते हैं, तो हम वीडियो ज़रूर बना सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। जो हमने इसमें देखा हमने उसके ऊपर हमने बातचीत की है। और एक और बात भी उन्होंने बड़ी अच्छी की थी कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर गाड़ी में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव पॉइंट निकल ही आता है। देखें, हम इंसान हैं और इंसान परफेक्ट नहीं होता, वही इंसान गाड़ी बना रहा है तो वो कैसे परफेक्ट हो सकती है। तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। बट लेकिन कुछ लवर्स होते हैं, अब महिंद्रा के कुछ जो लवर्स हैं ना वो कहेंगे यार महिंद्रा के बारे में कुछ ना बोलना। फिर उसी तरह टाटा के जो लवर्स हैं वो कहेंगे इस तरह यहाँ पे भी चलता है, तो आप बोल ही नहीं सकते। वो कहते हैं नहीं बस ये बेस्ट है। यहाँ पे तो सिविक बहुत चल रही है। हाँ, सिविक यहाँ बहुत चलती है, क्योंकि हैं ही 3 कंपनीज थी, अब जाके 2-4 और आई हैं, तो लोग बड़ा सिविक करते थे। खैर मुझे खुद भी सिविक बहुत पसंद है, बट उसकी बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आती यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग ख़रीदते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं थी, और अब ऑप्शंस जाके और आना शुरू हुई हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर इस पर आप मुझे बात करने को बोले ना तो घंटों निकल जाएंगे, तो इसलिए हम नए नए रिएक्शंस में इस पर बातचीत करेंगे। सलमान को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कार्स के बारे में। कार्स तो मतलब कोई भी लड़का होगा उसका कार्स तो उनका लव होगा, लव तो इसमें ये है कि ये ऐसा लव है कार्स का और लड़कों का, जिस तरह लड़कियों का ज्वेलरी के साथ होता है। और दूसरा एक और बात बता रहे थे कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं इस कार पे, हाईवे पे, तो अपने आप को सेफ फील करेंगे कि आपको होगा कि मैं वही बात मैं कर रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है और सेफ्टी, 7 एयरबैग्स है। हाँ, तो ओवरऑल मुझे तो इम्प्रेसिव लगी है। अब वेरिएंट्स वगैरह का सारा सीन वो अब हमें नहीं पता, तो आप कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड करें। आपने गाड़ी रखी हुई है, ये एक्सपीरियंस की है, क्या इसमें कमियां, क्या इसमें अच्छी चीज़ लगती है वो बताएं हमें। और XUV 700 पे और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। ये रिएक्शन अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और व्लॉग चैनल को जाके हमारे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट फॉर्स एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम और रिएक्शंस लेके आएंगे, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।